हेलो नमस्ते। आज की जो हमारी रीडिंग है बहुत स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके साथ में ऐसा क्या नया चेंज होने वाला है। यूनिवर्स ऐसा क्या ब्लेसिंग लेके आने वाला है आपके लिए, जो अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाएगी, टाइम थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा। पहले मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी, आपकी क्या एनर्जी है। आप उसे रेजोनेट करते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इसको रेजोनेट नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि जिन जिन लोगों को भी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है समझने की कि जो भी नए बड़े चेंजेस होने वाले हैं उनकी लाइफ में, और जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कैसे उसको समझें, कैसे चीज़ों को कनेक्ट करें और कैसे आगे लेके जाएं और सक्सेसफुली उसको अटेम्प्ट करें। आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग में। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, हमें अंदर से कुछ और महसूस होता है और बाहर कुछ और चल रहा होता है। ये ओवरऑल गाइडेंस है, द स्टार। इसे ब्लेसिंग भी कहेंगे, एक एडवाइस भी कहेंगे। हम इसको लेके चलते हैं। तो मैं एनर्जी निकालती हूँ। जिन लोगों को भी ये वीडियो रिक्वायर हो रही है, जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की, जिन जिन तक ये वीडियो पहुँचनी है, उनकी एनर्जी बता दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों के लिए भी ये वीडियो है आज की, उन लोगों की एनर्जी है, उनको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, उनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। उन्होंने आगे बढ़ बढ़ के बहुत लोगों की मदद की, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मदद की, इतनी मदद की कि वो पीछे रह गए और उन लोगों ने पीछे आने वाले लोगों को आगे कर दिया। सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आप किसी प्रोफेशनल फ्रंट पे काम कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं, किसी ऑफिस में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आपने अपना प्रमोशन किसी और को दे दिया है, आप ऐसे हैं। अगर इस हद तक मदद करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अभी तक आपका सफ़र जारी है, लोग आगे पहुंच गए हैं, लेकिन आपका सफ़र जारी है। और आपके साथ साथ आपका फैमिली जो है, आपका परिवार भी परेशान होता है, और वो आपको बोलता है कि इतनी मदद क्यों करते हैं कि लोग आपको भूल जाते हैं, आपके पीछे छोड़ देते हैं और आप आपसे आगे निकल जाते हैं। तो लोगों के बहुत ताने भी सुनने पड़ते हैं आपको। एक तो पहले ही आप दुखी हैं कि आपने मदद की, अच्छा काम किया, लेकिन आपको उसका कोई क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप अपने दिल को फिर वापस जोड़ते हैं और लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आप पीछे नहीं हटते हैं मदद करने से। धोखा मिलने के बावजूद भी आप हेल्प करते हैं लोगों की, उनकी सहायता करते हैं। दिल अच्छा है आपका बहुत ज़्यादा, आप दौड़ के मदद करते हैं उनकी। और उनकी मदद करने के लिए अपने आप यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें दे देता है, वो सारे आइडियाज़ दे देता है, वो हालात दे देता है जो लोगों की मदद करने के लिए ज़रूरी हो जाते हैं आपके लिए। आपको एफ़र्ट भी नहीं करना पड़ता, और आपका सिर्फ एक अच्छी फीलिंग कि हाँ मुझे इसकी मदद करनी है, किसी तरह से मैं इसकी हेल्प कर पाऊँ, किसी का कुछ काम बना पाऊँ, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए वो सारे हालात बना देता है कि आप उसकी मदद कर पाएँ इंसान की। फिर चाहे आपके पास में वो सब सहूलियत हो या ना हो, आप कैसे भी करते हैं और उसकी हेल्प हो जाती है इंसान की। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन।
चाहे आपके पास में कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी वो हालात पे वो सब चीज़ें अरेंज हो जाती हैं जो आप अपने अच्छे मन से, अपने पॉजिटिव मन से किसी की हेल्प करने के लिए सोचते हैं। और जब आप किसी की मदद करने के लिए सोचते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि कैसे होगा, क्या होगा, जो भी मेरे पास है तू ले ले भाई, ले ले लो। और ऐसा करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, आपकी आत्मा बहुत खुश हो जाती है, आपकी सोल बहुत खुश हो जाती है। तो भाई अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने बारे में ना सोच के लोगों की मदद करते हैं, रिज़ल्ट ना सोच के लोगों की मदद कर देते हैं, अपने रास्ते की तकलीफ़ों को झेलकर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, या कहूँ कि अपना फटा हुआ जूता पहनते हैं लेकिन उनको अपने अच्छे अच्छे शूज़ आप दे देते हैं पहनने के लिए कि लो तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम अच्छे शूज़ पहन के जाओ, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप, केपेबल हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं आप। यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर। आप सोचते हैं और चीज़ें ऐसे ऐसे पूरी हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ें तब पूरी होती हैं जब आप किसी और के लिए सोचते हैं और अपने लिए सोचना भूल जाते हैं आप। तो भैया है तो आप बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। और अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा किसी अच्छे काम का तो परेशान मत होइए बिल्कुल भी। आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ऊपर वाला आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अरेंज कर रहा है जो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली हैं। जैसे कि हमारी रीडिंग थी कि ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ में वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी आगे, और आप समझ जाएंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है और किस काम के लिए आपको ऊपर वाला यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है, कौन सी सिचुएशन के लिए, कौन सी पोजीशन के लिए, ऐसा क्या कुछ होने वाला है। तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला तो है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि जिन जिन लोगों को भी ये रीडिंग की ज़रूरत होगी उन तक ये पहुँच जाए। आई मैनिफेस्ट कि जिन लोगों को भी ज़रूरत है इस रीडिंग की उन तक पहुंच जाए। ये तो थी आप लोगों की एनर्जी। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत अच्छे दिल के हैं, जो सचमुच में किसी की मदद करना चाहते हैं बिना स्वार्थ के, बिना अपना कोई पर्सनल बेनिफिट सोचे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऐसे इंसान अच्छे होते हैं बहुत, लोग समझ नहीं पाते हैं उनको। कुछ लोग उन्हें ना थोड़ा बेवकूफ़ समझ लेते हैं, भोला समझ लेते हैं बहुत ज़्यादा। वो सोचते हैं कि इनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलो अपना काम निकालो। लेकिन ऊपर वाले की नज़रों में उस इंसान को 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। तो मेरी प्यारी सोल फैमिली, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोल हैं आप, बहुत डिवाइन सोल हैं आप। आपको ऊपर वाले ने बहुत ख़ास मकसद से भेजा है, कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ बहुत बड़ा काम करने के लिए। आपके रास्ते में अड़चनें बहुत आएंगी लेकिन काम पूरे होते जाएंगे। आप ऐसे इंसान बनेंगे जो दो लोगों के रिश्ते को बढ़ाएगा, मजबूत करेगा। दो झगड़ा भी कर रहे होंगे और अगर आप उनके बीच में जाके समझाएंगे तो उनका झगड़ा सुलझा देंगे। आप ऐसे इंसान हैं। कोई इंसान अगर आखिरी सांस भी ले रहा होगा तो आप उसको उम्मीद जगाएंगे। वो हिम्मत तोड़ चुका होगा, आप उसे उम्मीद जगाएंगे, उसके अंदर जीने की उम्मीद जागेगी फिर से। आप ऐसे इंसान हैं। आप रोते हुए को हंसा सकते हैं, मरते हुए को ज़िंदा कर सकते हैं, आप सांस दे के, उम्मीद देकर। किसी भी इंसान के लिए ऐसा इंसान बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो कहूँगी कि जो भी लोग आपके सर्कल में हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, रिश्ते में है, जैसे भी हैं, तो ऐसे इंसान को बहुत संभाल के रखना चाहिए अपने पास में, बिल्कुल कस के पकड़ के रखना चाहिए ऐसा रिश्ता भाई। मैं तो यही बोलूँगी। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके साथ, क्या लेके आया है यूनिवर्स आपके लिए। क्या नए चेंजेस, क्या इवेंट है, क्या कुछ बिग चेंजेस होने वाले हैं। थैंक यू। Thank you. And bottom of the deck है Wheel of Fortune।
फर्स्ट आपका है कार्ड 8 ऑफ कप्स, सेकंड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड है आपका पेज ऑफ wands एंड फोर्थ इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ तो बड़ा होने वाला है आपके साथ में। क्या होने वाला है भाई, देखते हैं। कुछ तो है, कोई एक डर नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे करवाया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, आप परेशान हो रहे हैं उस चीज़ से। पहली बात तो ये है कि लोगों के झूठ और धोखे से आप परेशान हो गए हैं, बहुत आप टूट चुके हैं बिल्कुल। आपको लग रहा है कि बस यही सब बचा है दुनिया में और तो कुछ है ही नहीं। किसी की हेल्प करना, कुछ काम करना, सब गलत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा मत सोचिए, नेगेटिविटी को दूर करिए। ये जो निराशा वाली बातें हैं, इनको दूर करिए। जो बुरी चीज़ थी ना आपकी लाइफ से, वो जाने वाली है। जो ख़राब चीज़ थी वो जाने वाली है। गाइडेंस दे दीजिएगा प्लीज़। कभी कभी लाइफ में एक साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि संभालते संभालते हम सिचुएशन को संभाल नहीं पाते। थैंक यू सो मच। हम संभाल बहुत सारे आ गए हैं, बट हम सबको लेंगे। ओ माय गॉड, आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं। ठीक है, हम सबको लेंगे। सिचुएशन को संभालते संभालते हम सोचते हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा चेंज होता है और सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, घबराना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जो भी दुख तकलीफ़ परेशानी थी ना, बस वो ख़त्म होने वाली है। आपने अपने जोश को ठंडा कर दिया है, ठंडा मत करिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया। मुझे जहाँ पर जो आपकी समझ में आ रही है ना चीज़, जो स्टोरी निकल के आ रही है यहाँ पे, जो सिचुएशन आपकी चल रही है, लोगों की मदद करते करते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि आपका मन तो दुख रहा है, क्योंकि आप अच्छे दिल के इंसान हैं। कोई कैसा सोच रहा है, क्या आपको क्रेडिट देता है नहीं देता है अलग बात है, लेकिन अपने पास में कुछ है नहीं है, उसके बावजूद आप मदद करते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब देते रहते तो हमारा बर्तन खाली हो जाता है, और जब बर्तन खाली हो जाता है तो हम कैसे देंगे जब उसमें कुछ है ही नहीं। तो आप ये सोच रहे हैं कि क्या सब ऐसे ही लोग होते हैं, क्या सब ऐसे ही चलता रहता है? तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। मदद भी करनी चाहिए सबकी, लेकिन आपको ये देखना है कि जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं वो सच में हेल्प लेने के लायक भी है या नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि दान और हेल्प देख कर करना चाहिए, हर किसी की नहीं करनी चाहिए, हर किसी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए एक्शन नहीं ले रहे, आप सोच सोच के ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं, एक्टिविटी में नहीं लेकर आ रहे हैं इस चीज़ को किसी की हेल्प करने के लिए, और फिर आपका दिल टूट जाता है। फिर आप सोचते हो सब बेकार है, सब छोड़ के चले जाओ। तो सब कुछ छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आए हैं तो कोई मिशन लेकर आए हैं, कोई काम करना है हमको। ऊपर वाले ने कुछ सोच के भेजा है हमको, कुछ प्लानिंग देकर भेजा है। अगर आप इतना मददगार इंसान है, इतनी ज़्यादा मदद करने वाला इंसान है, तो आपको थोड़ी तकलीफ़ ऊपर वाला देगा ही देगा, ताकि आपके अंदर जितनी छोटी मोटी बची कुची भी बुरी चीज़ें हैं वो निकल जाएं। जो भी हमारे अंदर ख़राब चीज़ें हैं वो निकल जाएं, जो भी हर तरह की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक कुछ भी चीज़ है जो भी नेगेटिव है, वो निकल जाए, वो दूर हो जाए, और हम एकदम साफ उजले हो जाए। हम कैसे होते हैं उजले? हम नहा के होते हैं ना, तो हमारी जो सोल होती है ना, वो ऐसे ही होती है। टाइम बाय टाइम हमारे ऊपर अलग अलग तरह के टेस्ट होते रहते हैं, उस टेस्ट के ज़रिए हमारे अंदर छिपी हुई सारी गंदगी को निकाला जाता है।
छुपी हुई गंदगी क्या होती है, जो हमारे सोल के अंदर जो बहुत टाइम से, कई जन्मों से चल रहे होते हैं ना, हमारे अलग अलग संस्कार चल रहे होते हैं, कोई गुस्से का है, कोई नफ़रत का है, कोई चोरी का है, कैसा भी है, बुरा मानने का है, नाराज़गी का है, झूठ बोलने का है, नकारात्मक सोचने का है, नेगेटिव सोचने का है। तो ये सब चीज़ें ख़राब चीज़ें होती हैं हमारी सोल के अंदर, जिसको टाइम बाय टाइम टेस्टिंग के ज़रिए निकाला जाता है। सपोज़ किसी से आपका झगड़ा हो गया और उसमें आप नहीं चाह रहे हैं खुद बुरा बोलना, लेकिन फिर भी अग्रेसिव होके आपने बुरा बोल दिया और बाद में आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो वो यानी कि आपकी सोल जाग रही है ना, वो उसको पता है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बोल गए क्योंकि बातों में आकर बोल गए। तो आपकी सोल के लिए भी मिशन है, आपने एक अच्छा काम करते रहना है, बुरा नहीं करना है, बुरा सोचना ही नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है। थोड़ी सी सख्त ज़िंदगी हो गई है आपकी, आप देते ही जा रहे हो, सिर्फ देते ही जा रहे हो, सिर्फ दो मत, थोड़ा सा अपने पास भी रखो, अपने पास रखो उम्मीद कि अगर मैं दे रहा हूँ तो मैं बहुत अमीर हूँ भाई, मैं बहुत रिच हूँ, मैं तो बहुत धनी हूँ। सिर्फ देते नहीं रहना है, अपने आप को कंटेंट भी रखना है। आपने कंटेंट कैसे रखना है? मैनिफेस्ट करके। आपके लिए कार्ड आया था ना मैनिफेस्टेशन का, आप जो भी सोचते हैं फ़ौरन से वो बात पूरी हो जाती है। यूनिवर्स आपके साथ में अलाइन में है और आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं, तो आप जो भी सोचते हैं वो पूरा होता है। तो आप अच्छा सोच लीजिए। अभी आप हिम्मत हार के बैठे हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत हार के बैठे हो, तो आप ये देखो कि जब हम हिम्मत हार जाते हैं तो हम ही अपने आप को समझाते हैं ना कि ऐसे हिम्मत हारने से तो कुछ नहीं होगा, रोने से तो कुछ नहीं होगा, हमें उठना पड़ेगा, हमें ही चलना पड़ेगा। अगर जो कोई नदी है तो उसको पार करने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा, तैरने के लिए पानी में कूदना ही पड़ेगा। कोई नाव नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जाएंगे कैसे? पानी में तो उतरना ही पड़ेगा ना भाई। और जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा बहुत छप छप करेंगे, तैरना आ जाएगा। नहीं आएगा तो कैसे भी गिरते पड़ते कहीं तो पहुँचेंगे। तो आपको भी वो एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, सिर्फ सोच के नहीं रहना है, एक्शन लेना है। आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, रास्ते में थोड़ी सी रुकावटें हैं, थोड़ी सख्त ज़िंदगी है, लेकिन आपको काम बहुत बड़े बड़े करने हैं। तो वो बड़े बड़े काम करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, अपने हाथ पैरों को मूवमेंट में लाना पड़ेगा। सिर्फ नेगेटिव सोचने से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, नेगेटिव सोचने से काम नहीं चलेगा। आपके सामने बहुत खुशहाली और हरियाली है, खुशहाली और हरियाली खड़ी है जहाँ पे आपको जाना है। सिर्फ थोड़ा सा मन की उदासी को लेकर नहीं चलना है आपने कि दिल टूट गया तो छोड़ दो। नहीं, दिल को जोड़ के रखो। देखो, जब कोई हार्ट ब्रेक होता है तो हमें लेसन मिलते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ। जो इंसान अपनी गलती से सीख कर आगे बढ़ता तो हारता नहीं है ना वो। तो वही आपने भी करना है। आपको जब भी लगा कि आपने कोई गलती कर दी, आप उससे सीखो और आगे बढ़ो, उससे सीख कर आगे बढ़ो। आप बहुत प्यार है आपके दिल में, आपको उस प्यार को बांटना भी है, लेकिन अपने लिए भी रखना है। वो थोड़ा सा प्यार आपने खुद से भी करना है, सिर्फ सबको देना नहीं है, अपने लिए भी रखना है। आपने अपने लिए भी रखना है, अपने लिए भी रखना है वो प्यार, अपने परिवार के लिए भी रखना है। कार्ड्स आपके बहुत अच्छे आए हैं, बस आपने ये अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करना है। आप कि जो इतनी सारी यहाँ पे सोर्स दिख रही है, कैसे दिख रही है ना, देखो इस आदमी की पीठ में इतनी सारी तलवारें लगी हैं, बेचारा वो नीचे गिर गया और उसने उम्मीदें छोड़ दी हैं अपनी। लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि उजाला हो रहा है, सुबह का सनराइज़ होने का टाइम है, सनराइज़ होने का टाइम है। और ये जो रात है ना, देखो इतना डार्क हो रहा है, ये जो रात है ना वो धीरे धीरे दूर जा रही है और उजाला हो रहा है और सुबह होने वाली है। तो जब कुछ भी ख़राब होता है और जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में हो जाता है तो वो चीज़ वो ठीक होने वाले का टाइम होता है, वो एक होराइज़न वाला टाइम होता है ना। जैसे देखो सुबह सूरज निकलने वाला होता है तो कैसा हल्का सा अंधेरा हो जाता है सुरमई कलर का, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ऑरेंज होता है, फिर और ऑरेंज होता है, फिर वो येलो हो जाता है एंड देन वाइट हो जाता है। तो वही टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको काम करने हैं बहुत सारे भाई, तैयार हो जाओ। ऊपर वाले ने आपको चुना है किसी ख़ास काम के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनको बाहर आना है। सिर्फ हेल्प ही नहीं करनी है आपने, अपनी लाइफ के जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आपने आगे बढ़ाने हैं, लोगों को बताने हैं। बहुत प्यार है आपके पास, बांटते चलो उसे, बांटते चलो। मगर सबसे पहले खुद से प्यार करना है आपको, सबसे पहले आपने खुद से प्यार करना है।
आपसे कहा जा रहा है डोंट स्ट्रेस, डोंट फोर्स योर सेल्फ, ट्रस्ट थिंग्स विल कम टू यू एट देयर ओन राइट टाइम। किसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं आप, अगर आप सोच रहे हैं कि जिस तरह से आप आगे बढ़ बढ़ के लोगों के लिए दोनों बाहें फैला के उनके लिए हाजिर हो जाते हैं, आपके पास भी कोई होना चाहिए, तो भाई ऊपर वाला है आपके पास में, आप देख नहीं रहे हो उसे। आप हिम्मत हार के पड़े हो या तो आप उदास हो के पीछे मुँह करके जा रहे हो। तो मुँह मत मोड़िए, हिम्मत मत हारिए, आपको काम करना है, जोश के साथ में काम करना है, पीठ मोड़ के मुंह मोड़ के नहीं रह सकते। यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के मिशन कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, आपको किसी भी हाल में करने पड़ेंगे। यस, टेक इट इजी, डोंट रश, वेट फॉर द राइट टाइम। देखा, यूनिवर्स आपसे कह रहा है अलाइनमेंट पे रहिए, आप परेशान मत होइए, रिलैक्स रहिए। जो भी चीज़ें हैं ना वो अपने टाइम पर पूरी होती हैं, एक डिवाइन टाइमिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप अपने आप चीज़ें हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। हाँ, लेकिन वो टाइम जब गुजर रहा होता है वो टाइम हमें पता लगता है, क्योंकि उस टाइम की जो प्रॉब्लम है वो हम फेस कर रहे होते हैं, है ना। तो आप लोग वो जो प्रॉब्लम को जो आप फेस कर रहे हो ना, वो इमोशनल ज़्यादा है, फिजिकली इतनी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, सिर्फ दिमाग में चल रही है क्योंकि आप सोच रहे हो। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा आप ताज़ा करो, थोड़ा पॉजिटिव सोचो अपने लिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो। आप अपने लिए डेली अफर्मेशंस कर सकते हो। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन चाइल्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम पॉजिटिव, या इस तरह की कोई भी और हैप्पी पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं, जिनसे आपकी वाइब्रेशंस चेंज होंगी और यूनिवर्स के साथ में मिलकर आपकी वाइब्रेशंस और हैप्पी और पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आपका जो गोल है, जो टास्क है, इस जन्म का, इस जीवन का जो काम है, वो करना आसान हो जाएगा आपके लिए, उसको समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आपको चेंज किया जा रहा है किसी बड़े काम के लिए, आपको बदला जा रहा है। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है बहुत क्रूशल होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, मर गए हम तो कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी, सॉलिड, एकदम सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, मगर आपको बताया भी जा रहा है बार बार कि आप चिंता मत करो, रिलैक्स रहो, टेक इट ईजी। जो भी चीज़ें होंगी ना वो अपने राइट टाइम पे होंगी, ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइम। और अपने आप को फोर्स भी मत करो, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जो भी आपके हिस्से की चीज़ें आपको मिल जाएंगी अपने राइट टाइम पर। हाँ, लेकिन आपका जो काम है, जो आपका टास्क है, जो ड्यूटी है, अपने कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करते रहें। धर्म क्या है? ड्यूटी। अपने काम को, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करते जाना ही धर्म होता है। अब धर्म के मीनिंग कोई इंसान अलग अलग लगा सकता है, लेकिन धर्म का सचमुच में असल में मीनिंग यही होता है कि अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से, ईमानदारी से, पूरी तरह से निभाते चले जाएं, वो धर्म है। बी ग्रेटफुल, अबंडेंस, मिरेकल्स आर कमिंग। दिखा वही यूनिवर्स आप पर कृपा करने वाला है, आपकी बहुत अच्छे चेंजेस होने वाले हैं आपके साथ में। तो पॉजिटिव होना शुरू कर दो, आप अच्छे अफर्मेशंस करना शुरू कर दीजिए। आप योर हार्ट नोज द वे, रन इन दैट डायरेक्शन, लिसन टू इट, रिस्पेक्ट योर इंट्यूशन। भाई देखो, आपको बहुत सारे हिंट मिल रहे होंगे, आपके अंदर से भी आवाज़ आ रही होगी, है ना, तो उसको सुनो, उसको सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, उसको फॉलो करो, उसको रिस्पेक्ट करो। कभी कभी होता है ना, हमारे अंदर से कुछ आवाज़ आती है, हम कर कुछ और रहे होते हैं, तो वही आपके साथ में हो रहा है। आपको अपने अंदर से पता लग रहा है, आवाज़ आ रही है, बट आप उसको सुन नहीं रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। ये जो कार्ड आएगा ना, ये आप उसको सुन नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हो, तो इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो। अब उसको सुनो तो ये कार्ड सीधा करो और एक्शन लो, राइट डायरेक्शन में आपने एक्शन लेना है। और साथ ही मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको बीच में, जो मुझे लग रहा है कि आपके घर में जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन जिन को भी इस एनर्जी के लोग हैं, जिनसे वीडियो रेजोनेट होती है, वो लोग अपने घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर को बिल्कुल अच्छे से एक्टिव करें। देखिए वहाँ पे कोई ब्लू कलर की चीज़ हो तो उसे हटा दें, जो आपके एक्शन को रोक रही है, जो आपके पास में वो सब चीज़ें अबंडेंस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, मिरेकल्स लाने के लिए ज़रूरी है, वो आपने ठीक नहीं किया हुआ शायद। तो आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर को ठीक कर लें, एक्टिव कर लें। वहाँ पे जो भी कोई ब्लू कलर की चीज़ है उसको तुरंत हटा दें, वहाँ रेड कलर अप्लाई करें
रेड कलर लगाएं। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं चेंज, तो ब्लू कलर तो बिल्कुल हटा दें वहाँ से। साउथ ईस्ट कॉर्नर से मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने घर के अग्निकोण से नीले रंग की हर चीज़ को हटा दें। पर्दा, सोफ़ा, कुशन, चादर, मैट, पेंटिंग, कुछ भी हो उसको तुरंत हटाएं। वहाँ पे रेड कलर लगाएं, और या तो फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति फ़ोटो लगाएं बैठी हुई। और अगर जो लोग फ़ोटो नहीं लगा सकते हैं लक्ष्मी जी की, तो कुछ भी रेड कलर का कुछ भी यूज़ करें। साउथ ईस्ट कॉर्नर अग्निकोण। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर का अग्निकोण चेक करें, उसको एक्टिव करें, उसे एक्टिव करें। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं, आई कैन लिसन टू योर साइलेंस, आई कैन रीड योर आइज। भाई कभी क्या होता है, हम जब ऊपर वाले के सामने खड़े होते हैं ना, आँख बंद करके या फिर हाथ जोड़ के, जैसे भी, चाहे हम उसे देख रहे होते हैं, चाहे हमारी आंखें बंद होती हैं, हम अंदर से बात कर रहे होते हैं। वो तो हमको जानता है ना, हम उसी के तो अंश हैं, उसी डिवाइन का तो हिस्सा है ना हम। तो वो हमको जानता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा साइलेंस भी समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूँ। परेशान मत हो, जो तुम नहीं कह रहे हो ना, मैं वो भी सुन रहा हूँ। तो जब ऊपर वाला आपके साथ में इतने अच्छे से अलाइनमेंट में है, वो आपके साथ है, आपको पता नहीं चल रहा है, आपकी बात सुन रहा है, आपके साइलेंस को भी सुन रहा है, आपके मन को भी सुन रहा है। जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, वो तब भी सुन रहा है और जवाब दे रहा है आपको। तो आप उस पर विश्वास बना के रखिए। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं उसमें। ड्रीम होम, ओ लगता है कुछ लोगों को अपना ड्रीम होम चाहिए। क्लीन द क्लटर, मेक स्पेस, design, decorate your home into dream home. You may get your dream home soon. Keep manifesting. बहुत अच्छा है भाई। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिनको शायद अपना घर चाहिए, अपना ड्रीम होम चाहिए। तो जब तक आपको आपका ड्रीम होम नहीं मिलता, तब तक आप जहाँ रह रहे हैं उस घर को ही बहुत सुंदर, साफ, स्वच्छ कर लीजिए। और जो जो आप चाहते हैं वो उसमें करने की कोशिश करिए। जैसा आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वैसा डिज़ाइन करने की कोशिश करिए। और अगर उसको नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो आपका ड्रीम होम है, आप उसकी फ़ोटो लगा लीजिए। जहाँ मैंने बताया था ना, ये नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में आप फ़ोटो लगा लीजिए, उसको क्लीन करके। आपने अपने साउथ वेस्ट को एक्टिव करना है, हर हाल में अपने अग्निकोण को एक्टिव करना है आपने। ये आपने अगर कर लिया, तो आप तुरंत अपने आप चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। एंड यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो भाई चिंता बिल्कुल मत करो, ऊपर वाला आपको देख रहा है, आपकी बात सुन रहा है, आपकी प्रार्थना को कबूल कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको मिरेकल्स दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस, बड़ी बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। तो परेशान तो बिल्कुल मत होइए। ये जो बहुत नेगेटिव वाला टाइम था ना, ये मरने वाला टाइम था, तो ये तो निकल चुका है। अब सूरज उग गया है, आपकी लाइफ में अच्छा नया सवेरा हो गया है, बस होने ही वाला है। तो जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतना ये अच्छे बड़े चेंजेस जल्दी आएंगे आपके पास में। तो जैसे ये कार्ड हमारे सामने आया था गाइडेंस के लिए, सबसे पहले 10 स्टार, तो ये बिल्कुल सही था। जितनी भी हार्ड सिचुएशन हो, चाहे कितना सूखा पड़ रहा हो, आप उस जगह को पानी देते रहिए, फल फूल निकलेंगे। अब ये नहीं है कि सबके पास में पानी देना पड़ेगा ज़मीन पे, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप हार्डवर्क करते रहिए, अपने हिस्से की मेहनत करते रहिए, रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। क्योंकि उम्मीदें उसी को दिखती है जो मेहनत करना जानता है, रास्ता खोजना जानता है। कोई इंसान जंगल में अगर चल रहा है, तो जब तक वो कोशिश नहीं करेगा, बाहर नहीं आ पाएगा। अगर वो यही सोचता रहेगा, पेड़ के नीचे बैठ जाएगा कि मैं तो भूल गया, मैं तो रास्ता भूल गया, मैं बाहर कैसे निकलूँ, मैं अकेला फंस गया यहाँ पे, तो कोई तो शेर भालू आके खा जाएगा ना उसको। वो कोशिश करेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा तो कुछ दिखाई देगा उसको, थोड़ा तारों की डायरेक्शन दिखेगी, थोड़ा नदी की आवाज़ आएगी, थोड़ा कुछ पेड़ पत्ते हिलेंगे तो हवा की डायरेक्शन पता लगेगी। किसी ना किसी तरीके से उसको रास्ता दिखेगा। आपको भी रास्ता दिख रहा है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं आपके पास, बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं आपके पास में। ऊपर वाला आपकी बात सुन भी रहा है, आपको जवाब भी दे रहा है, आपकी प्रार्थना भी सुन रहा है। जो आपने अच्छे काम किए हैं, उसका सबका फल मिलने का समय आ गया है।
तो आई होप कि आपको ये सारी रीडिंग अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग जो परेशान हैं, जिनको गाइडेंस चाहिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, उनको भी समझ में आए और वो थोड़ा रिलैक्स हो सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक आपने पूरा सुना है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि और अच्छी अच्छी नेक्स्ट वीडियो हम बना के लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।